नमस्कार किसान भाइयों यदि आप मटर से लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, वरना मटर की खेती एक दो धारी तलवार वाली है, ये अपने आप को भी मार देती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तब आप इससे वास्तव में ही लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आपको आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले हम मिट्टी का चुनाव करते हैं। मिट्टी इसमें बलुई दोमट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि किसान भाइयों जो ये नमी से बहुत ज़्यादा घबराती है, बहुत ज़्यादा इसको नमी जो होती है ना वो बहुत ही नुकसान देती है। जिस ज़मीन में पानी रुकता है वो इसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अब इसमें बलुई दोमट मिट्टी हो गई। इसके बाद में यदि हम समय की बात करें तो जब 32 डिग्री या 33 डिग्री तापमान हो जाता है तब इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये सितंबर का जो आखिरी हफ्ता होता है या अक्टूबर का शुरू में हफ्ता होता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। और यदि मैं देसी भाषा में कहूँ कि जब पशु का जब गोबर करता है उसमें से हल्की सी आपको धुंध टाइप दिखाई दे तो समझ लो कि अब ये 32 डिग्री का तापमान हो गया है और बुआई का अच्छा समय भी हो गया है। तो ये एक देसी नुस्खा है। अब खाद की बात करें तो देखो, देसी गोबर खाद तो आपको देना ही पड़ेगा, 3 से 4 ट्रॉली आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि सड़ी हुई होनी चाहिए। यदि आप ताज़ी गोबर उसमें डाल देंगे तो ये फ़ायदा नहीं करती, इससे दीमक आ जाती है। इसके अलावा भी कई तरह के कीट पतंगे आपकी ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं जो कि काफ़ी नुकसान देते हैं। अब करते हैं खाद की बात। तो 50 kg DAP, 30 kg पोटास, 20 kg नाइट्रोजन, 5 kg सल्फर WDG वाला होना चाहिए, 80% का हो या 90% का हो। इसके अलावा कुछ किसान भाई मैंने देखा है कि सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसमें ज़रूरत नहीं है। कारण उसका ये है कि सिंगल सुपर फास्फेट में भी फास्फोरस है और DAP में भी फास्फोरस है। तो ये तो वही बात होगी कि दूध के ऊपर आपने दूध पी लिया। दोनों खादों में जब एक ही चीज़ है तो आप या तो डाई दीजिए या सिंगल सुपर फास्फेट दीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट यदि आप देना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ में 3 बैग देने हैं, क्योंकि DAP में 40% होती है और इसमें 16% फास्फोरस होती है। तो इन दोनों में से आपको एक खाद का चुनाव करना है। इसके अलावा कीट पतंगों को और जो ज़मीन में सफ़ेद सुंडी भी होती है तो इसके लिए सबसे अच्छा है वर्टाको। वर्टाको में 2 साल्ट होते हैं, एक तो होता है इसमें क्लोरएंट्रानिलिप्रोल और दूसरी होती है इसमें थायोमेथोक्सोम जो सफ़ेद सुंडियों को मारती है, और क्लोरएंट्रानिलिप्रोल जो अन्य कोई भी कीट पतंगा हो उसको ख़त्म करती है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी दिन तक के लिए होता है। अब करते हैं बीज कौन सा अच्छा है। देखो, सबसे अच्छा बीज है, सभी किसान भाई जानते हैं, इसमें GS10 सबसे अच्छा है। इसकी तुड़ाई जो होती है वो 70 से 80 दिन में शुरू हो जाती है। इसके अलावा AP3 भी है, अच्छा बीज है, इसकी तुड़ाई 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज़ाद है, इसकी तुड़ाई भी 55 से 60 दिन में तुड़ाई हो जाती है। अब बात करते हैं मात्रा की। तो मात्रा क्या लेनी है आपको। यदि आप बिल्कुल ही अगेती बुआई कर रहे हैं तो 35 kg बहुत है, वरना इसके बाद में यदि कर रहे हैं तो 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मटर का बीज ले लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा हमें फंगस पर भी अभी काम करना है, तो इसके लिए कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं। और टोबोकेनाजोल 18% जो आता है, ये बहुत ही अच्छा साल्ट इस टाइम चल रहा है, इसको भी आप ले सकते हैं। और इसको आप जो मटर का बीज होता है उसको आप फैला लीजिए, उस पर थोड़ा पानी का छींटा लगा लीजिए। और ये जो मैंने दोनों बताए हैं साल्ट, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये ज़्यादातर एक ही जगह आता है। और टोबेकानाजोल ये अलग से भी मिलता है, उसके साथ में सल्फ़र भी आता है। यदि इस सल्फ़र भी आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसको भी आप मटर के बीज पर डाल करके जब उसमें हमने पानी का छींटा लगा दिया है तो वो बीज में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, उस पर एक लेयर वो बना लेगा। अब आपका बीज बुआई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बात करेंगे हम खेत की तैयारी कैसी करनी है। तो खेत की तैयारी आप 2 बार टीलर चलाइए और 1 बार रोटावेटर लास्ट में चला दीजिए, तो मिट्टी होगी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और वो बीज के जमाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। खेत में न ज़्यादा नमी होनी चाहिए और न ही वो खेत सूखा हुआ होना चाहिए। और जब खेत की तैयारी आप कर रहे हैं, यदि मैं कहूँ कि बारीक कितनी करनी है, तो उस पर यदि हमने ऊपर से एक कच्चा गड्ढा छोड़ दिया है और वो फूटा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका जो बहन है, आपने जो खेत की तैयारी की है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तो ये मैंने एक देसी नुस्खा भी आपको बता दिया
दिया है कि इससे भी जो पहले किसान देखा करते थे, जो पहले बुआई करते थे, तो वो इसी तरीके से जब आप इसकी बुआई कर देते हो तो लगभग बुआई के 8 दिन बाद इसमें जमाव शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे सिंचाई की, तो देखो मैंने पहले ही बताया था, सिंचाई इसमें हल्की से हल्की, पानी इसके लिए जहर है, जितना भी कम हो सके किसी भी तरीके से कोई भी तरीका आप अपनाओ, लेकिन इसमें सिंचाई बहुत ही हल्की होनी चाहिए, बहुत ही कमज़ोर सिंचाई होनी चाहिए, जिससे कि पानी भरा जाए और वो गैल पानी जो है वो ख़त्म भी हो जाए, इतनी हल्की सिंचाई होनी चाहिए। इसके बाद जब 20 दिन हो जाएंगे तो आपको इसमें डोज देनी है। तो डोज जो आपको ऐसी देनी है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो कि खाद होते हैं 3 वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी होती है उसमें होती है प्राथमिक तत्व, इसमें आपके NPK आता है। द्वितीयक तत्व में तत्व जो होते हैं उसमें कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। और जो तीसरे तत्व होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, इनमें कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है। इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन पड़ती ज़रूर है। अब ये जो बाज़ार में है, मैंने कुछ किसान भाई NPK का भी यूज कर देते हैं, तो इसके बजाय आप NPK इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें तो प्राथमिक तत्व ही हैं, जबकि पौधे को प्राथमिक भी चाहिए, द्वितीयक भी चाहिए और सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए। बाज़ार में 1 kg का पैक आता है जिसमें ये सारे तत्व आपको मिल जाते हैं। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें स्प्रे करें। स्प्रे के समय ध्यान रखें खेत में नमी होनी चाहिए, हल्की नमी होनी चाहिए, और शाम के समय यदि आप स्प्रे करते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब लगभग उसी रेट में NPK आ रहा है, उसी रेट में ये तीनों तत्व भी आपको मिल रहे हैं, तो बजाय NPK के ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा 10 दिन बाद लगभग आपको देखना है कि यदि कोई रस चूसक कीट लग रहा है, तो रस चूसक कीट कोई भी हो A to Z, उसमें अमीडाक्लोप्रिड साल्ट किसी भी कंपनी का हो, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी कंपनी हो, साल्ट का अमीडाक्लोप्रिड होना चाहिए, क्योंकि ये रस चूसक कीटों को मारता है। इसका आपको स्प्रे कर देना है। यदि फंगस की आपको थोड़ी सी भी इसमें आपको लग रहा है कि फंगस है, तो उसमें आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब या हारू के नाम से आता है, इसमें 2 साल्ट हैं, टोबेकोनाजोल और सल्फर, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ज़्यादा ही स्थिति भयानक लग रही है तो फिफ्रोलिन का भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। वो आपको खेत के हिसाब से देखना है कि क्या है, रस चूसक कीट है तो आपको अमीडाक्लोप्रिड जरूर करनी पड़ेगी, ये इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैंने यहाँ आपको मटर के बारे में वैज्ञानिक एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जानकारी दी है। यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी मटर की जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देगी, अगेती होने के बावजूद भी आप अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।